ये जंतर मंतर पर सो कॉल्ड ये पहलवान बैठे हुए हैं, ये फूके हुए पहलवान, ये वो पहलवान जो जिनका अतीत अब फूके हुए, दुख होता है कहने में, ये भारत को इन लोगों ने पदक दिलाया है, लेकिन जिनका जब मैं वीडियो देख रहा था, फोटोज देख रहा था इसी बृजभूषण के साथ, जब इनके हरे दिन थे, जब अच्छे दिन थे, अपनी शादी में बुलाना, घर पे पार्टी में बुलाना, अब जब इनका करियर खत्म हो चुका है, ये आरोप लगाते हैं एक 65 साल 70 साल के एक आदमी पर कि इसने एक दो नहीं 100 नहीं 1000 लोग महिलाओं का यौन शोषण किया। वही लोग, वही एक कुनबा है, जीजा साली का कुनबा है, और उसके साथ अब सनसनीबाजों का गैंग, खलियर खैरातियों का गैंग। अब एफआईआर होने के बाद रात भर ये ड्रामेबाजी की जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हम यहां से हटेंगे नहीं, ये लॉ से ऊपर भागना चाह रहे हैं। अब तो सर इसके साथ ये दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रियंका वाड्रा भी इसमें शामिल हो गई है, इस पूरे गैंग में कौन कौन लोग हैं, ये चीजों को जरा समझना इसलिए जरूरी है। थोड़ा सा पहले फोटो हम लोग देख लें, तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ये तस्वीर है सर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने घर में एक विशेष फंक्शन में बुलाया गया है, शादी के फंक्शन में बुलाया गया है, और ये बृजभूषण खुद हैं, सांसद हैं, और यही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जीजा साली के हैं। उसके बाद ये लोग किसके साथ हैं जरा देख लीजिए, सत्यपाल मलिक, ये पप्पू यादव, ये हुड्डा फैमिली, और ये प्रियंका वाड्रा। तो आज मैं देख रहा था पूरा प्रियंका वाड्रा ने फोटो सेशन चलाया। ये एक स्टोरी में देख रहा था, बृजभूषण के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले, कोई महिला पहलवान नहीं आई सामने, और ये जो कल आपने बताया, ये मेरी कॉम की रिपोर्ट के आधार पर है सर, ये मेरी कॉम ने जो रिपोर्ट दी, जिस कमेटी की वो अध्यक्ष थी, उसकी रिपोर्ट है। अब आप देखिए कि जरा सा प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी ने ये फोटो जारी किया है रिपोर्टर्स के लिए, वीडियो, ये फोटो सेशन चल रहा है हुड्डा फैमिली के साथ, और पूरा ये लगने लगा कि खेल क्या है। एफआईआर के बाद यहाँ प्रियंका वाड्रा की एंट्री, और प्रियंका वाड्रा जैसे गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना सर, वैसे सबके सब लाइन में खड़े थे, और प्रियंका वाड्रा ने सबके साथ लाइन में इन सबके साथ हाथ मिलाया। ये जरा सा इसकी बाइट भी सुन लीजिए जरा सा। कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबके बच्चे हैं। और मतलब और क्या कह रहे, ये कह रहे हैं ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां। ये इतना ही नहीं है, ये एक एक तस्वीर जरा से फ्रेम को देखिए, ये पूरा फोटो सेशन देखिए, रोती बिलखती, ये पता नहीं अच्छे, जैसा प्रियंका वाड्रा का चेहरा देखिए जैसे उसी के साथ कुछ हो गया हो, ये पूरी नौटंकी देखिए, ये फोटो सेशन, ये वीडियो, एक एक चीज वीडियो, और ये खुद जारी करा गया है। ये नौटंकी इतने दिन पहले तक नहीं आया। देखिए ये वीडियो जरा सा देखिए, ये चीजें, ये आप, उसके बाद खेल यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद ये पूरा पार्टियों की तरफ से जारी हुआ, तब इस पप्पू यादव का भी खेल सामने आया। जरा इसको सुन लीजिए। रोता हुआ ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव पर बिहार के मुजफ्फरपुर के खबड़ा में हमला हुआ। मीडिया से बात करते करते पप्पू यादव भावुक हो उठे। और यही पप्पू यादव योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कह रहा है कि ये रो रहा था सदन में, और इस तरह की बातें लेकर के ये पूरा टारगेट योगी पर कैसे आ गया, बृजभूषण से योगी पर। ये मामला राष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों का था, टारगेट योगी कैसे हो गए? वो भी योगी को टारगेट कर रहा, प्रियंका वाड्रा तो अपनी राजनीति के हिसाब से मोदी को टारगेट रहा। ये खेल क्या है सर? उसका मनीष जी कारण से, मतलब मैं छोटे से उदाहरण से समझा देता हूँ दर्शकों को कि आप लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में एक बड़ा उल्लेख कथा का, एक जन्मेजय ऋषि हुए थे, उनको देख के सांपों के दम निकल जाते थे। सांप जो है, सांपों का काल थे जन्मेजय, यज्ञ उन्होंने किया था। तो वैसे ही अपराधी जो है वो, उनके लिए अपराधी सांप जो है, उनके लिए योगी बाबा जन्मेजय की तरह है, संहार कर रहे हैं उनका, अपराधियों का। और ये पप्पू यादव के बारे में कल बता ही चुका हूँ कि ये तो हत्यारा है, हत्याकांड के लिए इसने भी दिन दहाड़े हत्या की थी, और इसको बाकायदे उम्र कैद हुई है, ये उम्र कैद का वो है। और एक और कुकर्म मैं कल बताना भूल गया था, तो आज जिक्र आ गया तो एक और बता दूं, ये केवल हत्यारा अपराधी ही नहीं है, एक और कुकर्म जो देशघाती कितना बड़ा, ये भी जरा बता दूं आपको।
कि मनीष जी पुरुलिया कांड हुआ था जिसमें हिंदुस्तान में हथियार गिराए गए थे जहाज से, उसमें पीटर ब्लीच पकड़ गया था और एक किम डेवी भाग गया था। किम डेवी मास्टरमाइंड था, उसका असिस्टेंट था पीटर ब्लीच, वो पकड़ गया था, उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, तो वो कलकत्ता में बंद था। और किम डेवी बॉम्बे में पकड़ा गया था, जब वो तब तक एक्टिव हो गई थी एजेंसियां, उसको पकड़ा नहीं गया था। वो जब एजेंसियां पहुंची तो किम डेवी फरार हो गया था एयरपोर्ट से, और उस किम डेवी को अपनी गाड़ी में बैठाकर नेपाल बॉर्डर तक फरार कराने वाला यही पप्पू यादव था। ये किम डेवी ने अर्णव गोस्वामी के कार्यक्रम में आके बताया था, बाद में शायद इसने खुद भी अपनी किताब में लिखा है। जरा सोचिए, एक विदेशी आदमी जो हिंदुस्तान की धरती पे हथियार गिरा रहा था आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, एक उसमें पकड़ गया पीटर ब्लिक्स, तो उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। और वो जो उसका सरगना था किम डेवी, वो स्वीडन में इस समय रह रहा है। वो जब फरार हो गया तो उस फरारी में इसका हाथ आया। साहब किम डेवी ने खुद भी बताया और बाद में इसने शायद खुद भी किताब में लिखा है। तो ये इस टाइप के लोगों को ये कहे थे पहलवानों के लिए वहां गाली बकने लगे योगी आदित्यनाथ को। तो मैंने कहा ना कि जिस समय जन्मेजय ऋषि थे तो पूरे धरती के जितने सांप थे उनको वो काल नजर आता था जन्मेजय ऋषि में। तो अपराधियों के लिए इस समय जन्मेजय ऋषि की भूमिका में है योगी बाबा, ये अच्छे से दर्शक समझ ले। और एक मनीष जी बात चल रही थी, थोड़ा सा इसके बारे में हम पहलवानों बात करेंगे। जो आपने कहा कि अपराधियों के लिए वो काल है, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग बता दूं क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि एक लड़का बालक आया था मनीष जी न्यूजीलैंड से, और वो कुछ ऐसा ऑपरेटर उसकी कंपनी बनाती थी, बिजली और पानी का वेस्ट नहीं होगा, बचत होगी। तो वो चाह रहा था कि यहाँ मैं अपना प्रेजेंटेशन दे लूँ। तो एक मंत्री जी के पास भेजा, उनके पास समय नहीं था, उनको रुचि नहीं आई मिलने के बाद। तो मैंने ही उससे कहा कि यार तुम जनता दर्शन योगी बाबा करते हैं, तुम एक दिन चले जाओ जनता दर्शन में करना। तो वो लौट के जब मनीष जी आया तो लड़के ने बताया कि मैं लाइन में खड़ा था, योगी बाबा आए कि बताओ भाई तुम्हारी क्या समस्या है। उसने कहा कि नहीं सर मैं आपको ये दिखाने आया हूँ कि ऑपरेटर से जैसे बिजली और पानी की बचत होती है। तो योगी बाबा ने उसको पास में सोफा पड़ा था, कहीं तुम वहां बैठो, अभी मैं जरा इन लोगों से मिल लूँ। और जब उन्होंने जनता दर्शन निपटाया तब वो उस बच्चे के पास आके सोफे पे बैठे और उससे कहा हाँ कहें, जब मैंने उनसे कहा कि ये ले, तो कहे अरे कहे भाई मेरे पास तो लोग समस्याएं लेके आते हैं, तुम समाधान लेके आओ, तुम सोफे पे बैठो। और फिर बैठे, योगी बाबा ने 10 मिनट उसकी पूरी बात सुनी, एक आईएएस को बुलाया, कहा इनका पूरा प्रोजेक्ट समझो और क्या चीज है, इनका ईमेल फोन नंबर सब लो और आप लोग इनसे संपर्क में रहिएगा। तो योगी ऐसे है कि जो अनजान आदमी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आदमी मेरे मित्र है, उनका रिश्तेदार था, न्यूजीलैंड से आया था, ना लेना ना देना, बिल्कुल नौजवान लड़का था, उसको योगी बाबा ने इस तरह से, तो वो जो भला आदमी है, ठीक आदमी है, उससे वो बहुत ठीक से मिलते हैं। अपराधियों के लिए वो जन्मेजय हैं, ये प्रसंग बताना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और सर ये जो चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, अब तो एफआईआर हो गई। बेसिक चीज तो ये होता है अदालतों के लिए, एफआईआर हो गई, अब जांच होगी। मतलब जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम होना चाहते हैं। तो अब तो एजेंडा साफ हो गया कि टारगेट बृजभूषण शरण सिंह नहीं था, टारगेट कुछ और था। भारत की पूरी खेल संस्था को चौपट करना, जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, और पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के खिलाफ था। नहीं क्योंकि अब रात में ये जिस तरह से सनसनीबाजों का गैंग वहां पर बैठ रहा है दलाली के धंधे के लिए, अपना यूट्यूब चलाने के लिए। नहीं मनीष जी, इन बेशर्म पहलवानों को, फिर मैं कह रहा हूँ बेशर्म और बेईमान पहलवानों को शर्म नहीं आई प्रियंका गांधी को अपने यहाँ मंच में बुला के बैठाते हुए, पंचायत करते हुए? इससे पूछना चाहिए था जब ये ज्ञान बांट रही थी कि बेटियों को न्याय और बेटियों को इंसाफ। तो ये तो अभी तक वो आपने वो कटिंग भी दिखा दी कि मेरी कॉम 3 महीने तक इनसे पूछती रही, ये कोई केस बता नहीं पाई, कोई महिला पहलवान आई नहीं सामने। और प्रियंका गांधी के सामने नहीं, चिल्ला चिल्ला के मीडिया में कह रही है, उसने पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करा दी। लड़की का नाम है अंकिता दत्ता, कांग्रेस की ही, वो यूथ कांग्रेस की ही नेता थी। उसने कहा कि यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने मेरा यौन शोषण किया है, उसको पार्टी से निकाल दिया। और जिसने यौन शोषण किया उसको राजा बना के पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसी बेईमान औरत को इन पहलवानों अपने मंच पर बुला के बैठा रहे हैं। ये हाँ, ये मनीष जी आप दिखा दीजिएगा, ये अंकिता दत्ता है और ये श्रीनिवास है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आसाम में जा नहीं रहा हमारे डर के, आसाम पुलिस किसी दिन भी आके इसको दिल्ली से उठाएगी। और प्रियंका गांधी को मालूम है, वो ये बच्ची ये चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मेरे साथ इसने कुकर्म किया है, लेकिन इसको, इस लड़की को तो पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता बता के प्रियंका गांधी ने, और उस श्रीनिवास को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए है।
तो ये पहलवान के मंगल ग्रह में रहते, इनको नहीं मालूम कितनी कि एक भ्रष्टाचारी, एक अनाचारी, दुराचारी, कुकर्मी को ये महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, जो जिसको उसने शिकार बनाया, उस लड़की को दंडित कर रही है। उस प्रियंका गांधी को बुला के न्याय का ठेका ले रहे हैं। कल इन्होंने हत्यारे को बुला के बैठाला, वो पप्पू यादव को। आज प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी जरा पूछो अंकिता दत्ता को कब न्याय दिलाओगी। और एक और मनीष जी, आपको ध्यान होगा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जब ये हाथरस के लिए नौटंकी करने भाई बहन जा रहे थे तो कार में ठहाके लगा रहे थे, ये जा रहा था बलात्कार। हम लोगों ने दिखाया था वो वीडियो। हाँ, आप दिखाया भी था आपने। तो ये पूरा आज प्रियंका गांधी इसलिए गई थी कि कल जो है एफआईआर वो सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में तो अभी आगे बात होगी एक दिन। उन्होंने क्योंकि एफआईआर करने का आदेश दे दिया तो एफआईआर कर ली दिल्ली पुलिस ने, लेकिन वो कुछ सबूत तो है नहीं ना। तो उसके बाद ये बड़ी खुश हुई कि चलो इसकी साजिश, कांग्रेस की साजिश, इन कठपुतलियों ने, पहलवान कठपुतलियों ने कांग्रेस की साजिश को सफल किया कि ब्रिजभूषण के खिलाफ इन्होंने एफआईआर करा दी। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अब खेल शुरू हुआ है और ये पूरी तरह बेनकाब होंगे, नंगे होंगे। ये किस तरह से कांग्रेस की टूल किट की तरह काम कर रहा है। मैंने कहा इनको प्रियंका गांधी से पूछना चाहिए था कि तुम अंकिता दत्ता को कब न्याय दिलाओगी, जो लड़की चीख कर कह रही है कि मेरे साथ श्रीनिवास ने कुकर्म किया, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो अपने यहाँ तो ये कुकर्म कर रही है और यहाँ पे आके ठेका ले रही है। तो ये पूरी नौटंकी थी, वो हुड्डा परिवार इनके पीछे है और फिर 400 रोज का पैसा चल रहा निश्चित है। और सर बहुत ब्रीफली इस विश्लेषण को खत्म करते जी, पहलवानों को नहीं मालूम, वो अजीत अंजुम जो वो इनके यहाँ का बैठ के रात भर बैठा रहा, तो समझ लीजिए कि ये टूल गैंग का कैसा हिस्सा है। और अब तो जब अजीत अंजुम पहुंच गया, प्रियंका गांधी पहुंच गई, सतपाल मलिक पहुंच गया, तो दर्शक बहुत अच्छे से समझ लें कि जॉर्ज सोरोस का नाला यहाँ भी बह रहा है। जॉर्ज सोरोस ने जो नाला बहाना शुरू किया हिंदुस्तान में, एक नाले की दिशा ये भी है। मतलब सर कि एफआईआर दर्ज होने से पहले तक जो इन लोगों ने साख अपनी बचा कर रख रखी थी कि ये पहलवान है, विक्टिम है, एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर हम जब गिरफ्तारी से पहले नहीं जाएंगे, और उन मंचों पे जो लोग आए उन्होंने इन सब को बेनकाब कर दिया, इनके चेहरे को, कि ये सब पहलवान नहीं, ये कुछ और दांवपेच खेलने आए हैं। और राजनीति, हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की खेल राजनीति, हरियाणा की जो प्रभावशाली राजनीति है और खेल संघों पर जो कांग्रेस का कब्जा है, जहां मलाईदार पोस्ट पे, वो फिसलने के कारण उस पे काबिज होने का एक षड्यंत्र है ये पूरा। अब देश की जनता को, जिन लोगों को ये विक्टिम नजर आ रहे थे, उन्हें अब ये शरारती इसीलिए नजर आने लगे। ना मनीष जी, मैंने कल भी कहा था, आज और भी याद दिला दूं कि इनको खोपड़ी बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल एक आदमी जीत के लाया था, वो भी हरियाणा के पहलवान था। अब वो वसूली करने में हत्या कर दी उसने, वो वसूली कर रहा था, गुंडा ही कर रहा था। तो क्या वो सुशील कुमार के बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा, या कह देंगे नहीं इसने हत्या करवा दी, इसने वसूली करता था, गुंडा ही करता था, माफियागिरी कर रहा था, लेकिन भैया इसने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये इस देश में ये धांधागर्दी नहीं होगी। अगर ये पहलवान नंगे होकर नाचेंगे तो इनके खिलाफ फिर उसी तरह से बात की जाएगी। इनको पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा कि तुम हत्यारे और पप्पू यादव को, उस पाकिस्तान की आंखों के तारे सतपाल मलिक को, कांग्रेसी सरगना प्रियंका गांधी, जिसको मैंने अभी भी बताया कि आसाम में लड़की चिल्ला रही, उसके लिए कुछ बोल नहीं रही, यहाँ ठेकेदार बन के आ गई। तो जब इस तरह के अड्डा बनाओगे और उस अड्डे की कठपुतलियां बन के नाचोगे, तो फिर तुमको सवालों के जवाब और आरोपों को झेलना पड़ेगा। तुम वो कतई वो नहीं कि तुम बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़ा पहलवान तो वो सुशील कुमार भी था, जो हत्यारा है, जो जेल काट के आया, आजकल जमानत पे है और उसको सजा होगी। गैंग चला रहा था, पूरा वसूली कर रहा था राजधानी दिल्ली के अंदर, इसी हरियाणा का, इसी अखाड़े का पहलवान था। तब ये पहलवान कहाँ गए थे कि तुमने कलंकित किया कि इसको सजा हो, तब इनको नहीं याद आई। बिल्कुल सर, धीरे धीरे परत दर परत हर चीज साफ हो रहे हैं, और किस तरह से षड्यंत्र जंतर मंतर पर पहलवानी की आड़ में योगी के खिलाफ हो रहा है, ये समझ में आ रहा है।